अगर आपको टीडीएस प्रैक्टिकली टैली में नहीं करना आता तो आपको कोई भी सीए ऑफिस, कोई भी कंपनी आपको एक रियल अकाउंटेंट की तरह ट्रीट नहीं करेगी। टुडे आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ टीडीएस वर्क्स इन टैली प्राइम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको हल्के से कंसेप्ट बता देता हूँ कि व्हाट इज टीडीएस। व्हेन यू पे समवन सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम, द गवर्नमेंट टेल्स यू फर्स्ट कट टैक्स एंड देन पे द रिमेनिंग अमाउंट टू दैट पर्सन। थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। जब भी हम किसी को कोई पेमेंट करते हैं या कुछ टाइप्स की इनकम होती है तो उसके अंदर गवर्नमेंट कहती है कि पहले आपको टैक्स कट करना है, उसके बाद में आपको अमाउंट जो है उसको पे करनी है। तो हम पहले टैक्स डिडक्ट करते हैं, उसके बाद बैलेंस पे करते हैं, फिर डिपॉजिट करते हैं टैक्स को गवर्नमेंट को। टीडीएस एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टैक्स कलेक्टेड इन एडवांस, नो टैक्स इवेशन, रेगुलर कैश फ्लो, ट्रैक पीपल्स इनकम। इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको हु इज द डिडक्टर एंड हु इज द डिडक्टी। द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट कॉल्ड डिडक्टर। एग्जाम्पल जैसे कंपनी, फर्म, शॉप, प्रोफेशनल, समटाइम्स इवन इंडिविजुअल्स। और जो जिसका टैक्स काटा जाता है उसे हम कहते हैं डिडक्टी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉय, लैंडलॉर्ड, प्रोफेशनल, सेलर। कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं पेमेंट के और उन पे सेक्शंस इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे सैलरी पे 192, कॉन्ट्रैक्टर पे 194C, प्रोफेशनल फीस पे 194J, रेंट पे 194I, कमीशन पे 194H और इंटरेस्ट पे 194A। अब अगला क्वेश्चन आता है व्हेन टू डिपॉजिट टीडीएस। हम हमेशा 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक टीडीएस डिपॉजिट करना होता है। अगर हमने अप्रैल में टीडीएस डिडक्ट करा है तो हमें उसको 7th ऑफ मई तक डिपॉजिट करना होता है। अगर हम नई टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो फिर हमें लेट फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, नोटिस ये सब लग जाते हैं। मैं आपको डिडक्टर और डिडक्टी का एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि एक कंपनी है, उसने 50,000 रुपीज़ किसी कॉन्ट्रैक्टर को पे करे हैं और उस पर अगर टीडीएस 1% है, तो अगर जो कंपनी 500 रुपीज़ टीडीएस जो है कट कर रही है तो वो डिडक्टर हो जाएगी और कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को कितने पे करेगी? 49,500 और कंपनी डिपॉजिट कर देगी 500 रुपीज़ टीडीएस टू गवर्नमेंट। तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा वो डिडक्टी हो जाएगा। ठीक है, आप आसान शब्दों में जो पैसे काट रहा है किसी की इनकम के वो डिडक्टर और जिसके कट रहे हैं उसे डिडक्टी बोलते हैं। ये सैलरी पे, रेंट पे और कई सारी इनकम्स पे टीडीएस काटा जाता है। अब मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली बताऊंगा। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ टीडीएस कैसे करते हैं टैली प्राइम में। आपने अपनी कंपनी क्रिएट कर लेनी है, उसके बाद आपने F11 फीचर्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शन तो यस करने ही है, मेंटेन बिल वाइज एंट्री और मेंटेन अकाउंट्स। उसके बाद आपने ये इन्वेंट्री वाले दो ऑप्शन यस कर लेने हैं। अगर आपको इसको नीड नहीं है तो इसको नो कर देंगे। यहाँ पर जीएसटी में नो कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा टीडीएस का, यहाँ से आपको टीडीएस यस कर देना है। यहाँ पे आपको कंपनी की टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स डालनी है। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर इज गिवन व्हेन 10 इज अप्लाइड फॉर। ये 10 रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हमें ब्लैंक छोड़ देना है। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है, ये हमें फिल कर देना है BLRG। जो भी आपका टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डिडक्टर टाइप का, कि जो आप किस टाइप के डिडक्टर हो, इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या कंपनी हो। तो हम यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे और अगर आप यहाँ पर F12 प्रेस करोगे तो आपको शो ऑल डिडक्टर टाइप्स पे यस करोगे यहाँ से और इसको सेव करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे डिडक्टर के टाइप्स मिल जाएंगे। ओके, मैं यहाँ पे कंपनी चूज कर रहा हूँ। अब ये पूछे हैं डिडक्टर की ब्रांच डिवीज़न कहाँ पर है। हम यहाँ पर अपनी सिटी नेम डाल देंगे, जैसे बेंगलुरु डाल देते हैं यहाँ पर, या कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर दिल्ली डाल रहा हूँ। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबल, तो हम यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर अपने पर्सन की जो है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल्स फिल कर देंगे। जैसे हम यहाँ नेम से स्टार्ट होएंगे, जैसे अब मैं नेम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने किरण के लिखा, उसके बाद सन डॉटर ऑफ किशोर एम। डेजिग्नेशन लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे डेजिग्नेशन होती है कि आप किस पोस्ट पे हो, क्या काम करते हो, मैनेजर। यहाँ पर पैन नंबर होता है, इनकम टैक्स का नंबर, वो हमें फिल कर देना है।
AA, PP, ये जो भी आपका पैन नंबर होएगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद ये होता है फ्लैट नंबर। फ्लैट नंबर आपने अपना लिख देना, आपका फ्लैट का नंबर क्या है। यहाँ पर हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल्स सारी फिल करती है, यानी कि उसका प्रीमाइस बिल्डिंग का फ्लैट नंबर क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी डिटेल्स फिल करते आना है। मैं फ्लैट नंबर फिल कर दूंगा #81। अब हम यहाँ पर उसकी प्रीमिसेस बिल्डिंग का नेम मेंशन कर देंगे, 5th मेन रोड, या जहाँ पर भी वो रहता है। उसके बाद यहाँ पर रोड, स्ट्रीट, लेन, अब हम यहाँ पर एरिया और लोकेशन मेंशन कर देंगे। अब हम यहाँ पर टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देंगे। पिन कोड मेंशन कर देंगे अपना जो भी होएगा। ये मैं रैंडमली भर रहा हूँ। मोबाइल नंबर अपना फिल कर देंगे। STD कोड, ये कोड होता है, ये फिल करेंगे। टेलीफोन नंबर फिल कर देंगे। ईमेल आईडी यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन किया है XYZ, वो सब यहाँ पर फिल करते जाएंगे हम एक एक करके। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी भर दिया है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे नोट पढ़ो, ऑल द अबव डिटेल्स विल बी यूज इन चलान, फॉर्म्स एंड रिटर्न्स। जो भी हम यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे टैली उसको चलान, फॉर्म्स एंड रिटर्न्स के लिए यूज़ करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो कंट्रोल ऐसे इसको कर देंगे हम सेव। आज मिलेंगी रेट एंड एग्जाम्पशन डिटेल्स का। इग्नोर IT एग्जाम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन, यहाँ पर आपको नो रखना है। TDS फॉर स्टॉक आइटम्स, यहाँ पर आपको इसको नो रखना है। यहाँ पर मैं अनेबल ब्राउजर एक्सेस रिपोर्ट्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नो रख रहा हूँ। आप चाहो तो ये सारे ऑप्शन जो भी आपको रिक्वायरमेंट आप यस कर देना अपने हिसाब से, ठीक है। मेन मैंने आपको ये ऑप्शन बताया, ये 2 ऑप्शंस और एक TDS का ऑप्शन हमें यस करना है। अगर यहाँ पर आप फीचर्स में कंट्रोल I प्रेस करोगे, कंट्रोल I प्रेस करने के बाद आपको TDS डिटेल्स, पैन CIN डिटेल्स मिलेंगी। यहाँ पर आपको अपना पैन इनकम टैक्स नंबर फिल कर देना है और कॉर्पोरेट आपको यहाँ पर अपने कंपनी आइडेंटिटी नंबर नहीं फिल करना। पैन इनकम टैक्स नंबर मैं यहाँ पर अपना फिल कर देता हूँ ASDFG 556 1Q। CIN डिटेल्स जो होते हैं इसको हमें फिल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इनको एंटर नहीं करना। अब इसको हम कर देंगे सेव। अब यहाँ से इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। आपका TDS जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि TDS नेचर ऑफ पेमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स लेजर्स TDS के साथ कैसे क्रिएट करते हैं, TDS लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, और इसके बाद हम ये सारे अकाउंटिंग वाउचर्स देखेंगे जो स्पेसिफिकली एक के लिए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाउचर एंट्री ऑन एक्सपेंसेस विद TDS। एंट्री का एग्जांपल ले रहे हैं हम कि हमारी कंपनी है एंटरप्राइज, वो किसी लैंडलॉर्ड को, किसी कंपनी को जो है रेंट पे कर रही है, उसके ऊपर TDS उसे पहले डिडक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा क्योंकि वो लैंडलॉर्ड की इनकम है। तो हमारी कंपनी को क्या क्या क्रिएट करना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, TDS का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जर्नल वाउचर एंट्री करनी पड़ेगी और पेमेंट वाउचर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारी कंपनी है, हम एज ए डिडक्टर हैं। मैंने आपको एंट्री एग्जांपल क्या बताया है कि हम रेंट ऑन बिल्डिंग पे कर रहे हैं MGM ट्रेड लिंक्स को, और उसके ऊपर हम TDS पे करें 10%। तो सबसे पहले हम TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करेंगे। तो हमारी एंटरप्राइज क्रिएट में ऑप्शन पे जाएंगे और हमको यहाँ पर स्टेचुरी मास्टर्स में TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। हम इस पे जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन एंटर करेंगे। अब हम TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करेंगे किस नाम से, क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर, तो हम उसके नाम से एक TDS नेचर ऑफ
पेमेंट क्रिएट करेंगे। मैं इसका नाम रख देता हूँ रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर। यहाँ पर मैंने टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट का नेम रख दिया रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर। उसके बाद अब यहाँ पर इसका हम सेक्शन डिफाइन कर देंगे, जो कि इसका सेक्शन है रेंट आता है 194I के अंदर, तो हम यहाँ पर 194I इसका सेक्शन लिख देंगे। अब हमें यहाँ पेमेंट कोड फिल करना है जो कि 41B है, तो 41B लिख दिया। रेमिटेंस कोड हम फिल कर देंगे अब अपने यहाँ पर 291। आपने F12 प्रेस करना है और यहाँ से अलाउ टैक्स रेट विदाउट पेन इसको भी यस कर देना है और इसको सेव कर देना है। मैं रेमिटेंस कोड फिल कर देता हूँ 2। अब हम यहाँ पे अपना टीडीएस का रेट डिफाइन कर देंगे विद पेन और विदाउट पेन कितना लगे, तो हम यहाँ पर रेट डिफाइन कर देते हैं। विद पेन 10%, विदाउट पेन 20%। और थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है कि हम यहाँ पर एक लिमिट डिफाइन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2,40,000 लिमिट डिफाइन कर रहा हूँ। अगर 2,40,000 से जैसी एक्सीड होएगा अमाउंट तो हमारे यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट होना जरूरी हो जाएगा, और अगर उससे नीचे रहेगा अमाउंट तो टीडीएस जो है नहीं होएगा डिडक्ट। ये थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट होती है, ये डिफर करती है हर टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग। मैं आपको लेजर क्रिएट करके, हम यहाँ पर लेजर पे जाएंगे। अब हम रेंट ऑन बिल्डिंग का लेजर बनाएंगे, जिसको हम यहाँ पर रेंट ऑन बिल्डिंग का एक लेजर बना रहे हैं क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं। अब हम रेंट पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि हम एक कंपनी के तरफ से बना रहा हूँ तो उस कंपनी के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक खर्चा जब कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। टाइप ऑफ लेजर में आप इसको नॉट एप्लीकेबल रखोगे। और इस टीडीएस, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टीडीएस एप्लीकेबल, यहाँ पर हमने एप्लीकेबल करना है टीडीएस को, तो हम यहाँ पर ए प्रेस करेंगे और एप्लीकेबिलिटी कर देंगे। नेचर ऑफ पेमेंट के लिए पूछेंगे तो हम यहाँ पर, अब यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट्स के लिए पूछ रहा है तो अब हम जो हमने अभी रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग बनाया था वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ऐसे ही मैं आपको, आप अभी टेंशन मत लो कि मैंने सिर्फ ये रेंट ऑन बिल्डिंग के लिए करा है। मैं आपको पूरी की पूरे टीडीएस के चैप्टर की वीडियोस आएंगी और उसके अंदर मैं आपको पूरे के पूरे हर एक 7 to 8 एक्सपेंसेस और इनकम्स के ऊपर टीडीएस बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर में डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस हम कोई डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं और उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। अब मैं लेजर क्रिएट कर रहा हूँ जिसको हम रेंट पे करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने MGM ट्रेड लिंक्स डाल दिया। इस पर्सन को हमने, इस फर्म का हमने नाम लिख दिया कि MGM ट्रेड लिंक्स है, इसको हमने रेंट पे करना है। अब इसको हम डाल देंगे सिंडिकेटर्स में, क्योंकि इसको हमने पैसे देने हैं, हमारी लाइबिलिटी है, तो हम इसको सिंडिकेटर्स में डाल देंगे ग्रुप में। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको आपने जरूर यस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन नो करके अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा इस टीडीएस डिडक्टिबल, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे इस टीडीएस डिडक्टिबल, यस या नो, तो हमें यस कर देना है। उसके बाद ये डिडक्टिव टाइप पूछेगा, यानी कि डिडक्टिव का टाइप क्या है, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि वो गवर्नमेंट है, फर्म है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, एओपी है, बीओपी है, बीओआई है, या हमारे पास पार्टनरशिप है, लोकल अथॉरिटी है, इंडिविजुअल है। तो हमें यहाँ पर जो भी हमारे टाइप का डिडक्टिव होगा वो सिलेक्ट कर लेना है हमारे अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर कंपनी रेजिडेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये था। अब ये पूछे हैं डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, तो हमें यहाँ पर ये यस कर देना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी हमारे पास ऑप्शन आएगा लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट्स, तो मैं यहाँ पर ऑल आइटम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, इसको हमने रखना है नो। एडवांस टीडीएस एंट्रीज का हमें यूज होता है जब लो टीडीएस रेट पे, हाई टीडीएस रेट पे, जब हम टीडीएस या जीरो एग्जाम्पशन रेट पे टीडीएस की एंट्रीज करते हैं तो इसको यस करते हैं। यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज को हाल फिलहाल के लिए इसको रो रखना है। ठीक है, पैन डिटेल्स वगैरह फिल कर देते हैं। पैन डिटेल्स फिल करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा पैन आईटी डिटेल्स का। हम यहाँ पर अब इसका पैन आईटी नंबर फिल कर देंगे ASBCA 1542A।
अगर आप ये पैन आईटी नंबर यहाँ पे नहीं डालोगे तो विदाउट पैन वाला 20% हमारा रेट था वो कट हो जाएगा। इसको मैं कर दूंगा सेव। अब हम अपने टीडीएस का ड्यूटी लेजर क्रिएट करेंगे, तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ टीडीएस। इसको हम डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, और यहाँ पर अब हमें मिलेगा टाइप्स ऑफ ड्यूटी टैक्स में हमें टीडीएस मिलेगा। यहाँ पे टीडीएस सिलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पर बहुत जरूरी एनी रखना है कि हर एक के लिए हमें ये यूज हो जाए टीडीएस का लेजर। इसको हम कर देंगे सेव। आपने ये देख लिया, आपको ये समझ आ गया होगा कि टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट कैसे क्रिएट करते हैं और लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, मासिक कैसे क्रिएट करते हैं और टीडीएस का ड्यूटी लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वाउचर एंट्री हम कैसे करेंगे एक्सपेंसेस के लिए टीडीएस के साथ। एंट्री का एग्जांपल हमारे पास ये है कि हम किसी को रेंट पे कर रहे हैं और रेंट के ऊपर टीडीएस लग रहा है। वहाँ पर गया कंपनी में, अब यहाँ पे आपको मिलेगा वाउचर्स का ऑप्शन ट्रांजैक्शन में। यहाँ पे हम वाउचर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है F7 वाउचर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जनरल वाउचर मिलेगा, जनरल वाउचर पे आपको चले जाना है और यहाँ से हमको अपनी डेट सिलेक्ट कर लेनी है। F2 से कोई भी आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 अप्रैल सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, एक्सपेंसेस, यहाँ पर हमें अपने एक्सपेंसेस को पहले डेबिट करना है। हमारे एक्सपेंस क्या है कि हम रेंट ऑन बिल्डिंग पे कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंट ऑन बिल्डिंग पे करने के लिए हमें वो सिलेक्ट कर लेना है, डेबिट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं 2,60,000 रेंट ऑन बिल्डिंग पे करें, तो यहाँ पे हम रेंट ऑन बिल्डिंग जो है 2,60,000 एग्जाम्पल पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2,60,000 मेंशन कर देंगे। उसके बाद मैंने एंट्री कर दी, एंटर कर। अब हम यहाँ पर क्रेडिट क्या करेंगे, हमारा जो हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिट हमारा क्रेडिटर कौन सा है, एमजीएम ट्रेड लिंक्स, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। इसको हम डाल देंगे न्यू रेफरेंस में 2,60,000 क्रेडिट, और यहाँ पर फिर न्यू रेफरेंस, और यहाँ पर 26,000 हमारा ऑटो कैलकुलेटेड 10% आ जाएगा टीडीएस, ठीक है। इसको हमने कर देना है डेबिट। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर फिर क्रेडिट आएगा, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट टीडीएस। देखो एंट्री होगी हमारी। एक्सपेंस होते हैं हमारे पास, जब बढ़ते हैं तो हमारे डेबिट होते हैं। लाइबिलिटी हमारी बढ़ी तो हमारे क्रेडिट हो गया। ये टीडीएस भी हमारी एक लाइबिलिटी है, तो जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होंगे, और एक्सपेंस हमारा बढ़ा तो डेबिट। अब इसके बाद हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे नरेशन बोलते हैं। नरेशन आपको पता ही होगा क्या होता है कि हम लिख देते हैं कि हमारे एंट्री में ये करा है, तो हम उसके बाद हम यहाँ पर इसको एंटर करेंगे और सेव हो जाएगी। अगर आपको ये देखना है कि हमारा टीडीएस आउटस्टैंडिंग कितना है, तो हम यहाँ पर Alt+G प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे टीडीएस आउटस्टैंडिंग। टीडीएस आउटस्टैंडिंग हमें यहाँ पर दिख जाएगा। इसको यहाँ पर हमें कंपनी, रेंट ऑन बिल्डिंग और फर्नीचर, ये सब दिख जाएगा। फॉर्म, अगर आप फिर से Alt+G प्रेस करोगे और फॉर्म 26 क्यूब यहाँ पर मिलेगा आपको, ये देखोगे। इसके अंदर भी आपको डिडक्शन एंड नॉर्मल रेट 2,60,000 और टैक्स डिडक्टिबल 26,000 दिख जाएगा। अब जो हमारी कंपनी है वो पेमेंट कर रही है। जर्नल वाउचर होता है हमारे पास लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए, और पेमेंट वाउचर होता है जब हम एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में पेमेंट करें, मान लो हम 2 अप्रैल को, यहाँ पर हम अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, अपना बैंक अकाउंट HDFC बैंक अकाउंट में यहाँ पर बना लेता हूँ। इसको हम डाल देंगे बैंक अकाउंट के अंदर, और यहाँ पर ये अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब डाल के फिल कर देंगे, ठीक है। पर्टिकुलर के अंदर हम अपना क्रेडिट डाल देंगे जो कि था हमारा MGM ट्रेड लिंक्स। यहाँ पर हमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस चूज करना है। अमाउंट जो है हमारे पास अपने आप आ जाएगा ये 2,34,000 का, और एंड ऑफ लिस्ट करके नरेशन, चेक नंबर, चेक रेंज और इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर हम अपना डाल सकते हैं, और इसको हम सेव कर देंगे। अब हम देखेंगे वाउचर एंट्रीज ऑन परचेज विद टीडीएस, ठीक है, कि हम जब कुछ परचेज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर तो हम उसके ऊपर टीडीएस कैसे लगाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है, वो एक सिस्टम सॉल्यूशन से नाम की कंपनी से एक सॉफ्टवेयर परचेज कर रही है 50,000 रुपये का, और उसके ऊपर 10% टीडीएस रेट लग रहा है, और फिर उसको वो पेमेंट करेगी, ठीक है। तो हम उसके लिए भी अब नेचर ऑफ पेमेंट्स ये सब क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्रिएट पे जाओगे, लेजर पे जाओगे, क्या कर रहे हैं,
तो हम परचेज करें सॉफ्टवेयर, तो मैं यहाँ पर परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ, परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको डाल देंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट डिफाइंड, इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पर एप्लीकेबल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट आएगा, तो यहाँ से हमें क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर लेजर। यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, जो कि क्या है हमारे पास, इसका नेम रख देंगे पेमेंट स्लैश रॉयल्टी ऑन एक्विजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर अंडर सेक्शन 194J। अब इसका सेक्शन हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे 194J। पेमेंट कोड होता है हमारे पास, रेट डाल देते हैं 10%, विदाउट पेन के साथ 20%। थ्रेश होल्ड एग्जाम्पशन लिमिट अपनी फिल कर देंगे। थ्रेश होल्ड एग्जाम्पशन लिमिट में यहाँ पे ब्लैंक रख रहा हूँ। अब इसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेव, क्योंकि हम यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, तो मैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसके ऊपर हमने टीडीएस एप्लीकेबल कर दिया है, उसका नेचर ऑफ पेमेंट डिफाइन कर दिया है। उसके बाद हम इसको करेंगे सेव। इसके बाद हम यहाँ पर वो लेजर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा क्रेडिटर है, जिससे हम परचेज कर रहे हैं। ये लिंक ऑफ सॉफ्टवेयर, अब मैं यहाँ लिमिटेड। उसके बाद अब मैं इसको किस में डाल दूंगा, संडी कैरेक्टर्स में, क्योंकि हमारा कैरेक्टर है, हम इसे परचेज कर रहे हैं। मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को यस कर देंगे। इस टीडीएस डिडक्टिबल, तो ये यस करेंगे। जैसे यस करेंगे डिडक्टिव टाइप आएंगे, डिडक्टिव टाइप में से हम अपना सिलेक्ट कर लेंगे डिडक्टिव टाइप ये कौन सा है। हाल फिलहाल के लिए हम इसको सिलेक्ट करें कंपनी रेजिडेंट। उसके बाद यहाँ पर डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, हम यहाँ पर यस कर रहे हैं। और यूज एडवांस टीडीएस एंट्री, ये भी मैं नो रख रहा हूँ। तो हम पैन आईडी नंबर फिल करते ASDFG 6512। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेव। अब मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा कैसे होती है। एंट्री करने के लिए आपको वाउचर्स में जाना है। अब आपको प्रेस करना है F9। F9 से आपको एक परचेज वाउचर आ जाएगा। परचेज वाउचर में आपको Ctrl+H प्रेस करना है और आपसे यहाँ आइटम इनवॉइस, हम स्टॉक आइटम्स के लिए नहीं यूज़ करें, अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल देंगे। सप्लाई इनवॉइस नंबर होता है, एक इनवॉइस नंबर होता है जो कि सब, जिसके अंदर हमें क्रेडिटर, और हम यहाँ पर अपना लिखते हैं कि PUR परचेज हो गया। LSS से लिंक सिस्टम सोल्यूशन, PUR से परचेज, और यहाँ पे स्लैश करके हम 101 लिख देंगे या कोई भी एक कोड लिख देंगे आगे कि क्या वाउचर नंबर है। उसके बाद डेट सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये तो हमने यहाँ पे 1 अप्रैल डाल दिया। पार्टी अकाउंट नेम में हम डाल देंगे लिंक सॉल्यूशन लिमिटेड, जिससे हम सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर रिसीट डिटेल्स फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पार्टी डिटेल्स फिल कर देंगे। पर्टिकुलर्स के अंदर हम यहाँ पर, अब पर्टिकुलर्स में हम क्या मेंशन कर देंगे कि हमने क्या खरीदा, इसे हमने सॉफ्टवेयर परचेज करा है, उसका अमाउंट कितना है, 50,000 का फॉर एग्जांपल हमने परचेज करा है। और यहाँ पर हम TDS लिखेंगे, TDS टाइप करेंगे तो TDS आ जाएगा हमारे पास। TDS का ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा 5,000, जो कि 10% था। उसके बाद हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस में डाल देंगे इसको, क्योंकि न्यू परचेज करी है। फिर इसको न्यू रेफरेंस में अपने आप 5,000 रुपये इसका टैक्स आ जाएगा। उसके बाद नरेशन डाल के इसको कर देंगे सेव। पेमेंट करनी होगी जब हम, तो F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पर हम अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्रेडिटर का नेम लिखेंगे जो कि लिंक सॉल्यूशन लिमिटेड है, तो अपने आप अगेंस्ट रेफरेंस में इसका अमाउंट आ जाएगा 45,000। और एंड ऑफ लिस्ट करके हम यहाँ पर इसको चेक रेंज, इंस्ट्रूमेंट नंबर, ये सब फिल कर देंगे और सेव कर देंगे। अब मैं आपको बताऊंगा TDS सेल्स कमीशन पे कैसे लगता है। अब यहाँ पे हम एंट्री का एग्जांपल का ले रहे हैं कि हमारी एंटरप्राइज जो है सेल्स कमीशन पे कर रही है किसी एजेंसी को 20,000 रुपीज़, और उस पर 5% TDS रेट लगा रहे हैं। इसके अंदर भी हमारे 2 वाउचर यूज़ होंगे, एक जर्नल वाउचर लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए और पेमेंट वाउचर पेमेंट के लिए।
आपको वैसे समझ आ गया होगा कि अभी तक कैसे करते हैं नेचर ऑफ पेमेंट वगैरह क्रिएट। मैं फिर भी आपको सारा डिटेल में समझाऊंगा हर एक के लिए। अब सेल्स कमीशन के लिए हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद हम यहाँ पर टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट का नाम मैं रख रहा हूँ। अब हमारे यहाँ पर कमीशन दे रहे हैं सेल्स पे, तो हम यहाँ पर अब इसका नेम लिख देंगे कमीशन और ब्रोकरेज। मैंने यहाँ पे इसका नेम लिख दिया। सेक्शन डिफाइन कर देंगे हम इसका सेक्शन हम डिफाइन कर देंगे जो भी होएगा कमीशन और ब्रोकरेज का जो होता है। सेक्शन डिफाइन करने के बाद पेमेंट कोड डिफाइन कर देंगे और रेट डिफाइन कर, रेमिटेंस कोड इसका 291 होता है। और हम यहाँ पर हम रेट विद पेन विदाउट पेन डाल देंगे। विद पेन 5%, विदाउट पेन 20%। ये मुझे इसका सेक्शन याद नहीं है अभी। थ्रेशोल्ड एग्जामिशन लिमिट मैं इसकी डाल देता हूँ ब्लैंक। अब मैं लेजर क्रिएट करके दिखाऊंगा। हम कमीशन पे कर रहे हैं अपने एजेंट को, तो हम लेजर क्रिएट करेंगे सबसे पहले एक कमीशन अकाउंट से। कमीशन अकाउंट, कमीशन भी हम पे करते तो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगी, और जब रिसीव करेंगे तो इनकम, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी। हाल फिलहाल के लिए इस टीडीएस एप्लीकेबल यहाँ पर हम इसको डाल देंगे कमीशन और ब्रोकरेज में। उसके बाद इसको कर देंगे सेव। अब हम एक और लेजर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा एजेंट है जिसको हम कमीशन पे कर रहे हैं। INS एजेंसी लिमिटेड। अब ये हमारी सिंडिकेटर्स में जाएगा। इस टीडीएस डिडक्टिबल, तो हम यहाँ पर यस डिडक्टिबल कर रहे हैं। डिडक्टिव टाइप हमारे कंपनी रेजिडेंट सिलेक्ट कर लेंगे। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यहाँ पर हम सेम वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर इसका पैन आईटी नंबर फिल कर देंगे। पैन आईटी नंबर मैं इसका फिल कर देता हूँ ASDFG 5610Q। इसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। अब मैंने यहाँ पर सारे के सारे कमीशंस के लिए लेजर क्रिएट कर लिए हैं। अब वाउचर्स में हम जाएंगे। सबसे पहले जनरल वाउचर में लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। F7 में मैं जाता हूँ। F2 से अगर मैं इसकी डेट सिलेक्ट करता हूँ 1 अप्रैल, और यहाँ पर हम डेबिट क्या करेंगे जो हमारा खर्चा हो रहा है, कमीशन हमारी खर्चा हो रहा है, तो कमीशन अकाउंट 20,000 हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या क्रेडिट कर देंगे, जो हमारा एजेंट्स का नाम है जिसको हम कमीशन पे कर रहे हैं, INS एजेंसी लिमिटेड। इसको हम डालेंगे न्यू रेफरेंस के अंदर 20,000। न्यू रेफरेंस टैक्स अपने आप आ जाएगा 1,000, 5% था 20,000 का 5% 1,000 डेबिट हो जाएगा ये। उसके बाद क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे टीडीएस को। टीडीएस का अमाउंट भी अपने आप आ जाएगा 1,000। इसके बाद इसको कर देंगे सेव। जब पेमेंट करेंगे एक्चुअल में तो F5, उसके बाद F2 से डेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट मेंशन करेंगे और यहाँ पर एजेंट का नाम लिखेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। इसको कर देंगे हम फिल। ये सब अब हम एक और पॉइंट देखेंगे कि हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं जब कैपिटल एक्सपेंस के लिए भी हम 3 वाउचर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले परचेज वाउचर, फिर उसके बाद जर्नल वाउचर, फिर उसके बाद पेमेंट वाउचर। यहाँ पे हम एग्जांपल का ले रहे हैं कि हमारी जो एंटरप्राइज है एक इलेक्ट्रिक जनरेटर खरीद रही है एक GSM इंटरनेशनल प्रीवीटी लिमिटेड से 1.5 लाख रुपए की। उस पर 2% का TDS रेट है और उसके बाद हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करेंगे। TDS नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। अब हम पे करेंगे इसको। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के लिए बना रहे हैं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। सेक्शन आप इसका गूगल पे देख सकते हो, मुझे यहाँ पर याद नहीं है इसका क्या सेक्शन है, मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। रेमिटेंस कोड मुझे पता है लेकिन इसका क्या 291 होता है। रेट ऑफ इंडिविजुअल पेन हम यहाँ पर 2% डिफाइन कर रहे हैं, विदाउट पेन 20%, यहाँ पर भी इसका भी। और उसके बाद थ्रेशोल्ड एग्जामिशन लिमिट मैं एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ ब्लैंक, तो हम इसको करेंगे सेव। अब हम लेजर क्रिएट करेंगे क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक जनरेटर खरीद रहा हूँ। हमारी जो कंपनी इलेक्ट्रिक जनरेटर खरीदी है तो हम इलेक्ट्रिक जनरेटर
यहाँ पर इसको नेम दे देंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट्स होता है, तभी ये हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहा है। ठीक है, फिक्स्ड नेचर के जो खर्चे होते हैं ना, कोई हम ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसमें हमारे को फिक्स्ड एसेट बन रहा है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते हैं, तो फिक्स्ड एसेट है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। इस टीडीएस एप्लीकेबल को, इस टीडीएस डिडक्टिबल, तो हम यहाँ पर इसको नो रखेंगे। लेजर क्रिएट करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन जनरेटर, कि हम इंस्टॉलेशन चार्जेस भी तो पे करेंगे, कि जनरेटर को जो कोई लगाएगा वो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लेगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए बनाएंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन जनरेटर। इसको हम डाल देंगे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, क्योंकि ये इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद इस टीडीएस डिडक्टिबल, तो यहाँ पर यस करेंगे, क्योंकि हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस पे, तभी मैंने आपको सब अलग अलग करके बता रहा हूँ। ऑप्शन मिलेगा ट्रीट एज टीडीएस एक्सपेंसेस, तो हमें यहाँ पर इसको करना है यस। उसके बाद ये नेचर ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, तो नेचर ऑफ पेमेंट हमने अभी क्रिएट करा था, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, उसे यहाँ पर सिलेक्ट करके इसके बाद हम कर देंगे इसको सेव। अब हम क्रिएट करेंगे लेजर, जो हमारा क्रेडिटर है जिससे हम जनरेटर खरीद रहे हैं, उसका हम नाम यहाँ पे लिख लेते हैं JSM इंटरनेशनल PVT लिमिटेड। अब ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में चला जाएगा। इस टीडीएस डिडक्टिबल, तो यस डिडक्टिबल करेंगे यहाँ पर, इसको हम कंपनी रेजिडेंट में डाल देंगे। अब ये डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस। ऑल आइटम्स अलाउ टीडीएस यूज एडवांस एंट्रीज, यहाँ पर नो रखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमें पेन आईटी नंबर मिलेगा, पेन आईटी नंबर फिल कर देंगे ASDFG 8175Q। उसके बाद अब इसको कर देंगे सेव। अब हम एंट्री करेंगे, हमारी एंट्री क्या होगी कि हम एक इलेक्ट्रिक जनरेटर परचेज कर रहे हैं, तो जनरल वाउचर में लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, पेमेंट में हम पे कर देंगे। पहले हम जाएंगे सबसे पहले परचेज वाउचर में F9 के बाद हम यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर फिल कर देंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या बनेगा, JSM फिर /PUR से परचेज, फिर स्लैश हमारा वाउचर नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने रैंडमली 90 डाल दिया। यहाँ पर हम डेट डिफाइन कर देंगे, मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल कर दिया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल H प्रेस करना है और इसको एज वाउचर से सिलेक्ट कर लेना है। एज वाउचर पे सिलेक्ट करोगे, अब यहाँ पर आपको डेबिट क्या करना है, JSM जो हमने अपना सनी कैटर क्रिएट करा था ना, वो डाल देंगे। उसके बाद रिसिप्ट डिटेल्स फिल कर देंगे, पार्टी डिटेल्स फिल कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे जितना अमाउंट हम इसको पे करने हैं, 1,50,000 हम इसे परचेज कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस, उसके लिए हम खरीद क्या रहे हैं, हम यहाँ पर खरीद क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है खरीद लिया हमने। उसके बाद नरेशन डाल के सेव कर देंगे। जब आप Alt+G प्रेस करोगे और बैलेंस शीट में जाओगे, तो यहाँ पर आपको आपके फिक्स्ड एसेट में दिख जाएगा, ये देखो फिक्स्ड एसेट में आपको दिख जाएगा। Alt F5 प्रेस करो, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको 1,50,000 का दिख जाएगा। अब हम लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, तो हम लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए हम जर्नल वाउचर में जाएंगे, F7 पे क्लिक करेंगे तो जर्नल वाउचर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 अप्रैल। एजुकेशन मोड में 1 to 3 1 to 31 ही होती है, इसलिए मैं यहाँ पर यही डेट सिलेक्ट करता हूँ अधिकतर। गोल्ड मोड में आप कोई भी कर सकते हो, सिल्वर में भी कोई भी कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर अब डेबिट क्या करेंगे कि अपना इंस्टॉलेशन चार्जेस हम यहाँ पे क्या डेबिट करेंगे, सिर्फ इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन जनरेटर, क्योंकि हमारे फिक्स्ड एसेट पे कोई टीडीएस नहीं लगता। इंस्टॉलेशन जो होती है उसके ऊपर कोई भी पेमेंट करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट होता है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे ही पे करेंगे। हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस हम पे करें फॉर एग्जांपल 30,000, और क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे पास, जो हमारी एजेंसी थी जिससे हमने परचेज करा है, जो हमारी कंपनी थी जिसे हम परचेज करे थे, उसका नाम क्या था, JSM इंटरनेशनल PVT लिमिटेड। तो हम यहाँ पर JSM इंटरनेशनल PVT लिमिटेड जिससे हम परचेज कर रहे हैं अपना जनरेटर, JSM इंटरनेशनल PVT लिमिटेड, न्यू रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर फिर न्यू रेफरेंस, ये TDS 600 रुपये 2% अपने आप जनरेट होके आ जाएगा, और एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। फिर अब यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे TDS,
और ये भी अपने आप अमाउंट आ जाएगा और इस नरेशन डाल के सेव कर देंगे। अब लास्ट में F5 से पेमेंट करेंगे, डेट सिलेक्ट कर लेंगे, अपना बैंक अकाउंट मेंशन करेंगे, टाइप करेंगे जिससे हमने खरीदा था, ये JSM इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट अगेंस्ट है। अब हम इसको दोनों को पे कर देंगे। दोनों ऑप्शन आएंगे, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे 1,50,000, फिर सिलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस फी 29,400 और इन दोनों को कर देंगे पेमेंट। इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पर हम अपना जो कि चेक नंबर होता है वो सिलेक्ट कर, वो यहाँ पर चेक नंबर टाइप कर देंगे और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डेट नरेशन डाल के फिल कर देंगे। पार्ट 44 में हमने ये सब कवर करा। अब पार्ट 45, पार्ट 46, पार्ट 47 ऐसी मैं 2-3 वीडियोस और लाऊंगा टीडीएस के ऊपर। उसके अंदर हम आगे देखेंगे कि एडवांस टीडीएस रिसिट्स कैसे करते हैं और चालान रिकंसिलिएशन ये सब देखेंगे और फिर टीडीएस की रिपोर्ट्स, ऐसी वीडियोस आएंगी। अगर आपको भी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके चेक करो और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। जीएसटी के ऊपर भी आएंगी वीडियो।